तेलंगाना के कई मुकामात पर कल शब दर्ज हरारत में गिरावट हो गई। महकमा मौसमियात की पेश गोई के मुताबिक रियासत को सर्दी की शदीद लहर ने अपनी लपेट में ले लिया है और कई अजला में दर्ज हरारत में 5 ता 10 डिग्री की गिरावट हो गई है। कुमरम भीम आसिफाबाद के इलाके गिन्ना देरी में अक़ल तरीन दर्ज हरारत 3.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उसी तरह आदिलाबाद ज़िले के इलाके बेला में दर्ज हरारत 3.8 डिग्री और मंचरियाल के रैली इलाके में अक़ल तरीन दर्ज हरारत 5.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बेशतर दीगर अजला जैसे करीमनगर, निज़ामाबाद और वरंगल में दर्ज हरारत में कमी दर्ज की गई है। हैदराबाद की मेयर जी विजय लक्ष्मी ने स्टैंडिंग कमेटी के अरकान के हमरा जिंडीमिटला में वाक़ CND प्लांट का मुआयना किया। उन्होंने बताया कि GSMC तामीरी मलबे की निकासी और उसे ज़ाय करने के लिए मजीद 2 प्लांट्स कायम करेगी। इनमें एक जुनूबी और एक दूसरा शुमाली इलाके में होगा। कारवान के कारपोरेटर M स्वामी ने बताया कि ज़ेर तामीर मलबे की फौरी निकासी न होने की वजह से कई मसाइल पैदा हो रहे हैं। रियासत नगर के कारपोरेटर मुस्तफ़ा बेग ने कहा कि मलबा उठाने वाली गाड़ियाँ CND प्लांट की बजाय इधर उधर मलबा फेंक दे रही है। उन्होंने कहा कि बड़ी गाड़ियों की बजाय छोटी गाड़ियों को रवाना किया जाए ताकि गलियों से मलबा उठाया जा सके। दौरे में स्टैंडिंग कमेटी के अरकान SC कोटेश्वर राव, श्यामला हेमा, CS रेड्डी, K हेमालता, P देवेंद्र रेड्डी, मुस्तफ़ा बेग, अब्दुल सलाम शाहिद, विजय कुमार गौड़, M स्वामी, M श्रीनिवास राव, राशिद फराज के अलावा एडिशनल कमिश्नर हेल्थ एंड सैनिटेशन B संतोष और दूसरे भी मौजूद थे। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने रेड रोज फंक्शन पैलेस नामपल्ली में जॉब मेले का अफ्ताह किया। सेंट्रल जोन पुलिस की तरफ से मुनक़िदा इस मेले में 20 से ज़ायद मल्टीनेशनल कंपनियों और बैंकों ने हिस्सा लिया। तकरीबन 2000 से ज़ायद बेरोजगार नौजवानों ने इस मेले से इस्तेफादा किया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस सेंट्रल जोन विश्वा प्रसाद ने खैर मकदम किया। హ్యాపీ కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్తున్నాను। ఈరోజు EMI గ్రూప్ ద్వారా తర్వాత అందర్ కంపెనీస్ ద్వారా ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ మీకు వచ్చింది। ఈ సందర్భంలో సిటీ పోలీస్ తరఫు నుంచి మేడం ఉమా చక్రపాణి గారికి నేను థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను। ఆమె ఒక సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్స్పిరేషన్ ఉన్నారు అండ్ ఆమె ద్వారా సొసైటీకి సర్వీస్, వెల్ఫేర్ అండ్ మోటివేషన్ ఇది ఒక అన్ప్రెసిడెంటెడ్ మెజర్ ఉంది। मलकपेट के मजलिस शरीफ के असम्बली अहमद बलाला ने बल्दी डिवीजन मलकपेट के एक चर्च में ईसाई बिरादरी में क्रिसमस के तोहफे पेश किए, जो कि हुकूमत हर साल ईसाई बिरादरी को देती है। इस मौके पर मुख्तलिफ चर्चेस के पादरी और ईसाइयों की बड़ी तादाद मौजूद थी। नुमाइंदा कॉर्पोरेटर मोहम्मद सैफुद्दीन शफी ने खैर मकदम किया। तेलंगाना बीजेपी के नायब सदर व साबिक रुकन असम्बली NVSS प्रभाकर रेड्डी ने फर्जी वोटों के इस्तेमाल को रोकने के लिए गुज़िश्ता रोज़ लोकसभा में बिल की मंजूरी का खैर मकदम किया। उन्होंने इसके लिए मरकज़ी हुकूमत को मुबारकबाद पेश की और कहा कि इससे लाजमी तौर पर इंतखाबात में रिगिंग को रोका जा सकेगा। बीजेपी के रियासती दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस और दीगर जमातों ने इस बिल की मुखालिफत की और सिर्फ मजलिस की इमा पर ही बिल पर मुख्तलिफ तावीलात पेश की गई। అందరికీ నమస్కారం। ఈనాటి విలేకరుల సమావేశంలో నాతో పాటు భారతీయ జనతా మైనారిటీ మోర్చా రాష్ట్ర అధ్యక్షులు అఫ్సర్ పాషా గారు కూడా పాల్గొంటున్నారు। ముఖ్యంగా ఓటర్స్ యొక్క లిస్టులో బోగస్ ఓట్లను ఏరిపారేయటం కొరకు, డబల్ ఓట్లని తీసివేయటం కొరకు మరి బిల్లుని సవరిస్తూ ఆధార్ లింక్ని ఏర్పాటు చేయడాన్ని, దానికి సంబంధించినటువంటి బిల్లుని నిన్న లోక్సభ ఆమోదం తెలియజేయటాన్ని మేము పూర్తిగా కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఈ సందర్భంగా అభినందిస్తా ఉన్నాం। ఇది ఖచ్చితంగా దొంగ ఓట్లు వేయటాన్ని, డబల్ ఓట్లు ఉంచటాన్ని, తర్వాత బోగస్ ఓటింగ్ని ఏరిపారేయటానికి ఇది దోహదం చేస్తుందని చెప్పని అభిప్రాయపడుతున్నాం, భావిస్తున్నాం। ఇక పోతే ఈ యొక్క సవరణ బిల్లుని
ఆధార్ లింక్ చేయటాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ లేదా ఇతర కొన్ని పార్టీలు రకరకాల వ్యాఖ్యలు చేశాయి. కేవలం ఎంఐఎం కొరకు మాత్రమే వీళ్ళు ఈ వ్యాఖ్యలు చేసినట్టుగా మేము భావిస్తా ఉన్నాం. మొదటి నుంచి కూడా భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అనేక పాత నగరాల్లో, ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ లాంటి మహానగరంలో ఈ ఆధార్ లింక్ కనుక ఏర్పాటు జరిగితే ఫస్ట్ ఆటలు కట్టివేయబడేది ఈ ఎంఐఎం వాళ్ళకే. తర్వాత ఇంకా ఎలక్షన్స్ లో రిగ్గింగ్ చేయాలి, దొంగ ओట్లు వేయాలని सेंट्रल आर्म रिजर्व पुलिस और उनके अरकान खानदान के लिए मंगल को सीआर हेडक्वार्टर्स पेटला बुरुज में एक हेल्थ कैंप मुनक्किद किया गया. एडिशनल कमिश्नर पुलिस क्राइम शिखा गोयल ने इफ्तिताह किया. एडिशनल कमिश्नर पुलिस हेडक्वार्टर विक्रम सिंह मान और दूसरे अहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे. अमराज खलब और आर्थोपेडिक के माहिरीन ने भी पुलिस मुलाजिमीन का तफसीली तिबी मायना किया. आज सिटी पुलिस सीआर हेडक्वार्टर पेटला बुर्ज ग्राउंड में हैदराबाद पुलिस कमिश्नर श्री अंजनी कुमार सर के गाइडेंस और नेतृत्व में एडिशनल कमिश्नर क्राइम्स शिखा गोयल मैडम ने ये पुलिस विभाग के जितने हमारे कर्मी हैं उन सब के लिए एक मेडिकल कैंप का उद्घाटन किया है. जैसा कि हमें मालूम है कि पुलिस डिपार्टमेंट में काम करने वाले हमारे साथी दिन रात ड्यूटी करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं. कोई खाने का, कोई आराम का कोई फिक्स समय निर्धारित नहीं है. उसके चलते जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है उनको भी शरीर में अलग अलग किस्म की समस्याएं, शारीरिक समस्या आने की संभावना बढ़ जाती है. इन संभावनाओं से बचने के लिए और जो हमने देखा कि मेनली दो किस्म की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ती हैं. एक है कार्डियक, दिल से संबंधित जो समस्याएं हैं, और दूसरा जॉइंट्स, बॉडी में जो हाथ पैर के जोड़े हैं उनमें तकलीफ़ें आना शुरू हो. इन समस्याओं को एनालाइज करके आज हमने केयर हॉस्पिटल्स बंजारा हिल्स के मैनेजमेंट से कोऑर्डिनेशन में उनके सीनियर डॉक्टर्स को यहाँ पे आमंत्रित किया है. खास करके कार्डियक के और जो जॉइंट्स के डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, वो सभी यहाँ आज उपस्थित हुए हैं. और उनकी सलाह से और उनकी सुपरविज़न में ये कैंप हमने अब शुरू किया है. तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि हमारे जो स्टाफ है, हमारे जो साथी हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, उनको इस मौके का पूरा फ़ायदा मिलेगा और वो अपनी समस्याओं को डॉक्टर से शेयर कर सकेंगे और समय पर डॉक्टरी सलाह लेकर के आगे जो दिक्कतें अगर बढ़ सकती हैं उनको चेक करके और एक बेहतरीन ज़िंदगी और बेहतर सेहत के साथ अपना काम और मुस्तैदी और मेहनत के साथ करें. थैंक यू सर. थैंक यू. शेखपेट में अवैसी फ्लाईओवर की तामीर का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और इसका जारी माह के अख्ताम तक इफ्तिताह कर दिया जाएगा. 2.8 किलोमीटर तवील फ्लाईओवर की तामीर पर, जिसके काम का 2018 में आगाज हुआ था, 333 करोड़ 55 लाख रुपए का खर्च आया है. 6 लाइन वाले इस फ्लाईओवर की तामीर से रेती बोली तक अच्छी बोली जाने वाली ट्रैफिक के गुजर में आसानी हो जाएगी. दूसरी तरफ मिधानी चौराहा था अवैसी हॉस्पिटल 1.4 किलोमीटर तवील फ्लाईओवर का काम भी तेजी के साथ जारी है. 3 लाइन वाले इस फ्लाईओवर पर 63 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा है. इससे करमन घाट, संतोष नगर, मिधानी और शरदनी गुट्टा आने और जाने वाली ट्रैफिक के बहाव में आसानी पैदा होगी. कंज्यूमर कोर्ट ने कहा कि ग्राहकों को कैरी बैग के लिए दुकानदारों को जायज पैसे अदा करने की जरूरत नहीं है. हैदराबाद की डी-मार्ट के खिलाफ एक केस की समाअत के दौरान कोर्ट ने कहा कि सारिफिन को मुफ्त कैरी बैग देना दुकानदार की जिम्मेदारी है. अशोक कुमार नामी एक शख्स ने शिकायत की थी कि डी-मार्ट प्लास्टिक के कैरी बैग के लिए 3.5 रुपए ले रहा है. सिटी पुलिस ने कार्डन सर्च मुहिम को अब कम्युनिटी राब्ते का नाम दे दिया है और उसके तहत शालीबंडा पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़ मोहल्लेजात सत्तारबाग, चूने की भट्टी में एक मुहिम चलाई. डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन गुजला भोपाल की जेर क़यादत इस मुहिम में असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस फलकनुमा M.A. माजिद, इंस्पेक्टर छतरीनागा, अब्दुल खादर जिलानी और दूसरे पुलिस अहदेदारों ने हिस्सा लिया. आज साउथ जोन शालीबंडा पुलिस स्टेशन लिमिट में कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम का ऐलान किया.
इसका मकसद है एक कम्युनिटी से इंटरेक्ट करके उनके प्रॉब्लम्स जो है उनको समझना और हल करना। दूसरा, वहाँ के राउडी शीटर्स और सस्पेक्ट शीटर्स पर नज़र रख के काउंसलिंग करना और कुछ व्हीकल चेकिंग करके कुछ व्हीकल्स भी हम सीज़ के, इसमें 52 व्हीकल्स, 52 टू व्हीलर्स और 2 ऑटोस इसमें सीज़ हुए। 6 राउडीज़ और 4 सस्पेक्ट शीट्स को भी काउंसिल किए। लगभग 300 हाउसेस और एस्टेब्लिशमेंट्स को चेक करें। हमारी मकसद है कि इस एरिया में राउडीज़म कंट्रोल में आए और वहाँ पे जो लोगों का प्रॉब्लम है उनको समझ के हल किया जाए। और सबसे बड़ी चीज़ है वहाँ पे एक गांजा और दूसरी नशीली सब्सटेंस का रोक करें। थैंक यू। पेटलापुर चौराहे पर बरखी के एक ट्रांसफार्मर में आग लग गई। बताया जाता है कि खरीब में वाक़ कचरे के अंबार की वजह से यह वाक़या पेश आया। मकामी मजलिसी लीडर सुहेल अकबर ने वहां पहुंचकर पुलिस और बरखी बोर्ड के ज़िम्मेदारों को तलब किया। बरवक्त कार्रवाई के नतीजे में ये ट्रांसफर धमाके से फूट पड़ने से महफूज रहा। आसिफ नगर पुलिस स्टेशन के रूबरू ट्रैफिक के एक हादसे में एक 60 साल खातून कुसुमबाई समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। बताया जाता है कि कुसुमबाई अपने पोतरे 19 साल गोविंद के साथ बाइक पर जा रही थी। मुखालिफ सिम से आने वाली एक दूसरी बाइक ने उन्हें टक्कर दे दी। इस तरह तीनों जख्मी हो गए। पुलिस ने तीनों को एम्बुलेंस के जरिए दवाखाने को मुंतकिल किया। इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए मामलात के पेश नज़र पुलिस ने नरेडमेड पुलिस स्टेशन के हुदूद में अवाम में बेदारी के प्रोग्राम का एहतमाम किया। इस मौके पर सब इंस्पेक्टर अनुषा ने तमाम अहलियत रखने वाले अफराद से ख्वाहिश की कि वो कोरोना के टीके लें। उन्होंने ज़ोर देते हुए कहा कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान कई अफराद की मौत हुई है। उन्होंने तमाम पर जोर दिया कि वो समाजी फासला इख्तियार करें और लाजमी तौर पर मास्क का इस्तेमाल करें। उन्होंने साथ ही तमाम से ख्वाहिश की कि वो अपना एहतियात खुद करें। उन्होंने कहा कि तिलाई चेन छीनने की वारदातों के सिलसिले में भी चौकसी की ज़रूरत है। ख़वातीन के गले से तिलाई चेन छीनने की वारदात पर फौरी तौर पर 100 नंबर डायल करते हुए इस बात की शिकायत की जाए। కరోనా సెకండ్ హాఫ్ చూసి కదా చాలా మంది చనిపోయినారు. మళ్ళీ అదే రిపీట్ అవ్వకుండా మీ అంతటా మీరే తగ్గించుకోవాలి. సో ఖచ్చితంగా మాస్క్ పెట్టుకోండి. ఇంకా ఈ మధ్య చైన్ స్నాచింగ్స్ అవి బాగా ఎక్కువైతున్నాయి. సో ప్యానిక్ అవ్వకుండా వాళ్ళు ఫోటో తీసుకోవడము, వెంటనే రెస్పాండ్ అయ్యి 100 డైల్ చేయడము చేస్తే పోలీసు వాళ్ళు వస్తారు, మాట్లాడతారు. లేకపోతే కొంచెం టైం నుంచి చెప్పవచ్చితే ఎక్కడికనే ఉంటారు కదా, ఎక్కడికి పోలేరు కదా. సో పట్టుకోవాలి. లేదంటే వాడికి బైక్ నెంబర్ ఫోటో తీసుకోవడము ఏదో ఒకటి చేయాలి కదా. జాగ్రత్తగా ఉండాలి. मीरपेट HB कॉलोनी में कल शब क्रिसमस की तकरीब बड़े पैमाने पर मुनक़िद की गई। रुकन असम्बली सुभाष रेड्डी ने तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर तमाम को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश की। तकरीब से खिताब करते हुए सुभाष रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना की TRS हुकूमत ने हर डिवीज़न में क्रिसमस तकारीब के लिए 1 लाख रुपये अलाट किए हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 सालों से कोरोना की वबा की वजह से क्रिसमस तकारीब का अहतमाम नहीं किया जा सका, ताहम इस मरतबा क्रिसमस तकारीब बड़े पैमाने पर मुनक़िद की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के 7 साल मुकम्मिल हो चुके हैं। हुकूमत बदकम्मा फेस्टिवल के मौके पर गरीब ख़वातीन और लड़कियों में बदकम्मा साड़ियों की मुफ्त तकसीम का काम करती है। उसी तरह रमज़ान और क्रिसमस के मौके पर भी आवाम में कपड़ों की तकसीम का काम अंजाम दिया जा रहा है। जिले विकाराबाद में परकी के TRS रुकन असम्बली महेश रेड्डी ने वृंदावन गार्डन में मुनक़िदा एक तकरीब में ईसाई बरादरी में क्रिसमस के तोहफे पेश किए। यहाँ बताना जरूरी होगा कि हुकूमत गुज़िश्ता 7 बरस से हर साल क्रिसमस के मौके पर गरीब ईसाइयों में मलबूसात का तोहफा पेश करती आ रही है। చాలా సంతోషం। ఈ సమయం ముందు వేదిక మీదకి కొంతమందికి మనం స్వాగతించగా వారిలో కూడా తప్పట్లు పడదాం। అలాగే పూడూరు ఎంపీటీసీ గారు వారు కూడా ఉన్నారు, వారిని కూడా పడదాం। వారి కొరకు కూడా
ఆల్రెడీ వారు వేదిక మీదనే ఉన్నారు. అయితే ఏంటంటే మనం స్వాగతం మనకి ఎప్పుడు కూడా తోడుగా ఉండే ఎమ్మెల్యే గారిని బట్టి నుంచి ఒక ఇద్దరిని మాస్టర్గా వీరాలు పంపించండి. చప్పలు కొడదాం, చప్పలు కొడదాం. మేడ్పల్లి చేస్తాం. చప్పలు కొడదాం, చప్పలు కొడదాం. మేడ్పల్లి చేస్తాం. అందరం చప్పలు కొడదామా? అందరం చప్పలు కొడదాం. తెలంగాణ సాధించిన తర్వాత అన్ని వర్గాలను కూడా సమానంగా తీసుకుపోయి అన్ని సంక్షేమాలు కూడా ప్రతి ఒక్కరికి అందాలని మంచి ఉద్దేశంతో ఎన్నో కార్యక్రమాలు తీసుకొని ఇవాళ మరి పండుగ సమయాల్లో కూడా అందరూ కూడా అట్టడుగు వర్గాలు కూడా అందరూ సమానంగా పండుగలు చేసుకోవాలి, కొత్త బట్టలు కట్టుకోవాలని ఒక మంచి సాంప్రదాయం తీసుకొచ్చి అన్ని కులాలకి ఇలా రంజాన్ సందర్భంగా మైనార్టీ సోదరులకు, దసరా సందర్భంగా హిందువులకు అందరికీ, మరి క్రిస్మస్ సందర్భంగా క్రిస్టియన్ సోదరులకు అందరికీ కూడా మరి బట్టల పంపిణీతో పాటు మరి ఫీస్ట్ కూడా చేయడం మీకు అందరూ కూడా తెలుసు. దాని భాగంగా మరి ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఈ కార్యక్రమం చేసుకొని మరి ఈసారి కూడా పరిగెత్తుతున్నటువంటి అందరూ కూడా బట్టల పంపిణీ చేయాలని ఒక మంచి ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకున్నాం. మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ముఖ్యమంత్రి గారు అందిస్తున్నారు. అందరూ शादी की तकरीब में शिरकत के लिए जाने के दौरान पेश आए सड़क हादसे में एक ही ख़ानदान के 3 अफराद हलाक हो गए। रामागुंडम के मुबारक नगर से ताल्लुक़ रखने वाला ख़ानदान कल शब ऑटो में ज़िला मंचिरियाल के इंदारम जा रहा था कि गोदावरी खनी रामनगर के करीब राजीव राहदारी पर 2 लारियों में तसादुम हो गया और एक लारी इस ऑटो पर गिर पड़ी जिसमें यह ख़ानदान सफ़र कर रहा था। इस हादसे में 30 साला शकील, उनकी बीवी रेशमा बेगम और उनकी 3 माह की बेटी सादिया हलाक हो गए। हादसा इस कदर खौफनाक था कि तीनों की बरसर मौका मौत हो गई। मालूम हुआ कि हादसे के वक्त ऑटो में ख़ानदान के 7 अफराद सवार थे। मरकजी वज़ीर सिविल सप्लाईज पीयूष गोयल ने टीआरएस हुकूमत पर किसानों को गुमराह करने का इल्जाम आयद किया। दिल्ली में बीजेपी के कायदीन के साथ बातचीत करते हुए पीयूष गोयल ने सवाल किया कि टीआरएस के वज़रा दिल्ली क्यों आए थे जबकि उन्हें मालूम था कि वो दारुल हुकूमत में नहीं है। टीआरएस हुकूमत को चाहिए कि वो मरकज़ के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे से एतराज़ करे। उन्होंने बताया कि तेलंगाना से अनाज की खरीदारी में 5 गुना इजाफा हुआ है। हमारे तेलंगाना के किसान भाई बहनों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी गलत चीजें जो सच्चाई से बहुत दूर है, ऐसी बातें कह के मैं समझता हूं तेलंगाना की सरकार और वहां का नेतृत्व, वहां के मुख्यमंत्री जो हाल में चुनाव में लगातार उनकी पराजय हो रही है, the way they are being defeated in election after election, उसकी वजह से वहां की सरकार बौखला गई है, बहुत परेशान है और उसके कारण वहां की जनता को और वहां के हमारे किसानों को तकलीफ देने का काम कर रही है। चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल ममता बनर्जी की ज़रिए क़यादत टीएमसी ने कोलकाता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में शानदार कामयाबी हासिल की है। उसने इतवार को हुए चुनाव में 144 का मुजमला 134 नशिस्तों पर कब्जा जमा लिया है। बीजेपी सिर्फ 3 नशिस्तें हासिल कर सकी जबकि कांग्रेस को 2 नशिस्तों पर कामयाबी मिली है। 3 आज़ाद उम्मीदवार भी मुंतखब हुए हैं। मई की असम्बली इंतखाबात में टीएमसी ने शानदार कामयाबी दर्ज करवाई थी। ममता बनर्जी ने कलकत्ता कॉरपोरेशन के चुनाव को आवाम की जीत से ताबीर किया। उन्होंने कहा कि टीएमसी हमेशा आवाम की खिदमत करती रही है और यह ज़मीन से जुड़ी हुई जमात है, दूसरी जमातों की तरह नहीं जो आसमानों में उड़ती रहती हैं। अहम कामयाब उम्मीदवारों में चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी की भावच कुजारी बनर्जी भी शामिल हैं जो भोनीपुर के वार्ड 73 से मुंतखब हुई हैं।
दूसरी तरफ बीजेपी ने बरसकदा टीएमसी पार्टी पर चुनाव में धांधलियों का इल्जाम आयद किया है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, चीफ जस्टिस एनवी रमना उन अहम शख्सियतों में शामिल थे जिन्होंने नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू की पोत्री निखारिका की शादी के इस्तकबालिया में शिरकत की और नौबिहाता जोड़े को मुबारकबाद दी। दिल्ली में नायब सदर जमहूरिया की रिहायशगाह पर मुनक़िदा तकरीब में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, वज़ीर दाखिला अमित शाह, चीफ मिनिस्टर दिल्ली अरविंद केजरीवाल, कई मरकजी वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन और आला अहदेदार भी देखे गए। वेंकैया नायडू के फर्जंद एम हरीशवर्धन की दुख्तर निकारा की शादी रवि तेजा के साथ अंजाम पाई। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू और उनकी अहलिया उषा नायडू ने मेहमानों का खैर मकदम किया।